नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द सिस्टमेटिक ट्रेडिंग पे। तो आज हम बात करेंगे द सिस्टमेटिक ट्रेडिंग में वो कौन से रूल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जो हमको किसी भी सिस्टम डेवलपमेंट में हेल्प करेगा या सपोर्ट करेगा। जो इससे पहले वीडियो मैंने अपलोड किया था द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टमेटिक ट्रेडिंग, तो वो ज़रूर आप लोग सुने होंगे। तो वहाँ पे आपने ये समझा कि बेसिक कॉन्सेप्ट सिस्टमेटिक ट्रेडिंग का क्या होता है। तो जैसा कि उस वीडियो में मैंने बताया था आपको कि सिस्टमेटिक ट्रेडिंग मतलब होता है कि रूल बेस्ड अप्रोच आपको करना है ट्रेडिंग में, जिसके लिए हर चीज़ का जो रूल है, एंट्री रूल, एग्जिट रूल या रिस्क का रूल, ये रूल प्री डिफाइंड होते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि रूल्स वो कौन कौन से रूल्स हैं। जब हम इस पूरे सीरीज को कंप्लीट करेंगे तो आप किन किन रूल्स के बारे में विशेष तौर पर समझेंगे। तो जिसमें मैं पहला नंबर का जो रूल है आपका, मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ और इस पे हर एक रूल्स पे एक अलग वीडियो अपलोड मैं करूँगा, जिससे आपको रूल्स बनाने में सपोर्ट मिलेगा। तो जो पहला हमारा रूल होगा, मार्केट सिलेक्शन रूल्स। तो ये आप इसको नोट भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो मार्केट सिलेक्शन रूल्स का मतलब क्या है हमारे यहाँ पे। तो मार्केट सिलेक्शन रूल का मतलब है कि हमको उस मार्केट में काम करना है जहाँ पे लिक्विडिटी पर्याप्त मात्रा में हो। क्योंकि हम एक ट्रेडिंग का काम करते हैं, वो हमारा एक बिजनेस है, और जहाँ पे लिक्विडिटी पर्याप्त मात्रा में आता है वहाँ पे हमारे लिए पैसे बनाने में आसानी होता है, वहाँ पे ट्रेड करने में आसानी होता है। तो एक ऐसा मार्केट या एक ऐसा स्क्रिप्ट आपको देखना है जहाँ पे लिक्विडिटी पर्याप्त मात्रा में हो, जैसे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, गोल्ड, सिल्वर, ये कुछ ऐसे स्क्रिप्ट हैं। रिलायंस, HDFC बैंक, कुछ निफ्टी लार्ज कैप के आप कुछ स्टॉक्स देख सकते हैं, मिड कैप के भी कुछ स्टॉक्स देख सकते हैं। तो लिक्विडिटी पहले आप चेक करें, उसके बाद ही सेलेक्ट करें कि आपको किस स्क्रिप्ट में या किस मार्केट में काम करना है। तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स आपको बनाने चाहिए। दूसरा जो आपका रूल बनेगा वो बनेगा टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम रिलेटेड रूल आपका रहेगा कि अब आपने मार्केट को सेलेक्ट कर लिया है, तो आप किस टाइम फ्रेम में काम करेंगे। जैसे ट्रेंड ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए आप कौन सा टाइम फ्रेम देखेंगे। और आप सबको जैसा कि पता है कि दो टाइप के आपके टाइम फ्रेम होता है, एक लार्जर टाइम फ्रेम, एक शॉर्टर टाइम फ्रेम। तो लार्ज टाइम फ्रेम में आप ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, और शॉर्ट टाइम फ्रेम में आप कैसे एंट्री और एग्जिट करेंगे। तो उसके लिए टाइम फ्रेम रूल्स आप देख सकते हैं। तीसरा आपका जो नियम होगा वो होगा एंट्री रूल। एंट्री रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कोई सेटअप फॉलो करते हैं तो उसमें प्रॉपर अगर आपका प्री डिफाइंड एंट्री मेथड्स हैं या एंट्री रूल्स आपने बना रखे हैं, तो आपको उस सेटअप पे ट्रेड लेने में बहुत आसानी हो जाता है। चौथा आपका जो रूल होगा वो होगा एग्जिट रूल। तो एग्जिट रूल भी एंट्री रूल की ही तरह होता है, जिसमें आपको प्री डिफाइंड अपने सेटअप में पहले से ये डिफाइन करके रखना पड़ता है कि आप किस कंडीशन पे एग्जिट करेंगे। एग्जिट करने के कई तरीके होते हैं। जैसे आप एसएल से एग्जिट हो सकते हैं, अपने टारगेट प्रॉफिट से आप एग्जिट हो सकते हैं, या फिर एसएल ट्रेल करके भी आप एग्जिट कर सकते हैं। तो इसके बाद जो आपका अगला रूल होगा वो होगा रिस्क मैनेजमेंट का रूल। तो पांचवा हमारा रूल है रिस्क मैनेजमेंट का रूल। तो इसमें आप अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग आप अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग यह तय कर सकते हैं कि आपके जितना भी कैपिटल है उसमें कितने परसेंट का आप रिस्क लेंगे। ये भी प्री डिफाइंड होगा, और यही एक ऐसा मात्र रूल है जो आपको सर्वाइवल को तय करेगा कि आप कितने दिन तक बाजार में इतने कैपिटल के साथ काम कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा नियम है। मुझे लगता है कि इससे रिलेटेड जब हम इसके ऊपर स्पेसिफिक डिस्कशन करेंगे, इस पे वीडियो बनाएंगे, तो इसमें मैं आपको ज़रूर इसके क्या की एस्पेक्ट है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसमें कैपिटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड भी चीज़ें इंक्लूडेड रहेगा। तो छठवां जो हमारा नियम है वो रहेगा
पोजीशन साइज का रूल। पोजीशन साइज का रूल। पोजीशन साइज एक ऐसा चीज है कि या तो ये आपको कैपिटल को 50% कभी भी वाइप आउट करा सकता है या फिर पूरी तरह से आपको बर्बाद कर सकता है। पोजीशन अगर आपने सही नहीं रखा किसी भी ट्रेड में, भले आपका सेटअप कितना अच्छा है, भले आपका डायरेक्शन कितना अच्छा है, भले आपने कितना अच्छा एनालाइज किया है बाजार को, लेकिन अगर आपका पोजीशन साइज सही नहीं है तो आप कहीं से भी आपको बड़ा नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। तो पोजीशन साइज से रिलेटेड क्या फार्मूला है उसका, कैसे आप एक कैलकुलेटेड पोजीशन साइज को रखेंगे या किस तरह से उसके क्या नियम होने चाहिए, इस पे हम इससे रिलेटेड जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम आपको बताने का काम करेंगे। तो ये पोजीशन साइज का एक रूल 6वां नंबर का हमारा है। 7वें नंबर का जो रूल है आपका वो होगा ट्रेड मैनेजमेंट का रूल। जैसे कई बार आप ट्रेड लेते हैं और ट्रेड में कई बार स्टेक हो जाते हैं, तो उस ट्रेड को कैसे आप मैनेज करेंगे। क्या उसमें आप कुछ हैज पोजीशन बना के उसको मैनेज करेंगे। कई बार क्या होता है कि कोई बड़ा पोजीशन है आपका, आप उसमें लॉस चल रहा है या उसमें आपका प्रॉफिट अच्छा हो चुका है, तो आप उसको कैसे मैनेज करेंगे अपने प्रॉफिट को सिक्योर करने के लिए या लॉस को कम करने के लिए। तो उससे रिलेटेड भी आपको कुछ नियम इसमें बनाने होंगे। 8वां नंबर का जो हमारा नियम है वो है नो ट्रेड रूल। ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेस होंगे जिसमें आप कभी भी कोई भी ट्रेड नहीं इनिशिएट करेंगे। वो क्या क्या सिचुएशन या किस तरह का परिस्थिति रहेगा बाजार में जब आपको वहाँ पे कोई भी काम नहीं करना है, तो उससे रिलेटेड क्या रूल है इस के तहत आप बनाएंगे। 9वें नंबर का जो रूल है आपका वो है साइकोलॉजी रूल, यानी आप किस तरह की साइकोलॉजी फॉलो करेंगे। 9वें नंबर का रूल है आपका साइकोलॉजी रूल। तो ये इसमें आप कौन से रूल्स को फॉलो करेंगे, जैसे आप लॉस हो जाता है हम उसको एक्सेप्ट करें, या फिर सिस्टम हमारा कुछ बना हुआ है या सेटअप है उसमें क्या जो सारे रूल्स हैं उसको कैसे आप स्ट्रिक्टली फॉलो करें, डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करें। तो ये साइकोलॉजी से रिलेटेड रूल आपको 9वें नंबर का रूल हमारा है। 10वें नंबर के रूल में रिव्यू प्लस आपका इम्प्रूवमेंट रूल। तो रिव्यू एंड इम्प्रूवमेंट रूल, इसमें आप जब भी बाजार में काम कर रहे होते हैं तो आपको अपने सेटअप का, अपने व्यवहार का, अपने साइकोलॉजी का और अपने परफॉर्मेंस का एक रिव्यू निरंतर करते रहना चाहिए, ताकि आपको यह समझ में आए कि आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ पे आपसे बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो अपने आप को जानना समझने के लिए आप जर्नल मेंटेन करते हैं, तो उसका प्रॉपर वे में कैसे जर्नल मेंटेन करेंगे आप, और उसका रिव्यू टाइम टू टाइम कैसे करेंगे, उससे रिलेटेड रूल ये रहेगा। तो ये आपको पूरा एक 10 रूल्स हम सिस्टमेटिक ट्रेडिंग में फॉलो करेंगे या बनाने का काम करेंगे। हर रूल से रिलेटेड एक स्पेसिफिक वीडियो यहाँ पे इस चैनल में मैं आपको प्रेजेंट करूँगा। अगर इसका मैं पूरा फ्लो चार्ट बना दूँ तो वो ऐसे रहेगा कि पहले आपको मार्केट सेलेक्शन करना है, सेकेंड नंबर पे आपको ट्रेंड देखना है यानी टाइम फ्रेम कौन सा रहेगा या उससे रिलेटेड रूल आपको देखना है, फिर आपको सेटअप आपका क्या रहेगा, फिर आपका एंट्री रूल क्या होगा उस सेटअप पे, फिर आपका एग्जिट रूल क्या रहेगा, उसके बाद आपका रिस्क मैनेजमेंट का रूल क्या रहेगा, और उसके बाद आपका रहेगा ट्रेड मैनेजमेंट का रूल, और फिर आपका एग्जिट रूल, इस और लास्ट में आपका रिव्यू से रिलेटेड रूल रहेगा। तो ये 10 नियमों को हम बराबर से समझेंगे, उनको अपने सेटअप्स में ऐड करेंगे, सिस्टम में ऐड करेंगे, क्योंकि हम सिस्टमेटिक ट्रेडिंग की बात करते हैं। सिस्टमेटिक ट्रेडिंग हम इसलिए करते हैं ताकि जो इमोशनल डिसीजन हम
बाज़ार में या अपने ट्रेड में लेने का काम करते हैं, उससे हमको छुटकारा मिले और हम रूल बेस्ड अप्रोच के साथ ट्रेडिंग कर सकें और कंसिस्टेंसी के साथ हम प्रॉफिटेबल हो सके। तो आप इस चैनल पे आए और ये वीडियो आप सुने, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप कौन कौन सा स्पेसिफिक रूल्स फॉलो करते हैं या आपको और कौन सी चीज़ पे रूल्स बनाने की ज़रूरत है और आपको समझ में नहीं आता है, उसको लेके आप कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।